Assalamualaikum, grade 5. Hope you all are doing well. We are studying chapter number 1 of your book, The Human Body. अब तक हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन बॉडी के कुछ सिस्टम्स के बारे में, दैट इज द नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम. आज जिस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे दैट इज स्केलेटल सिस्टम. तो आइए पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में. So take out page number 14 of your book and also see the board. Skeletal system is all the bones in your body. Skeletal system की मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा है कि skeletal system हमारे पास एक बोनी स्ट्रक्चर होता है. मीन्स ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो बोन से यानी हड्डियों से बना होता है. जैसे स्केलेटल सिस्टम की एग्जांपल आप लोग ऐसे ले सकते हैं. स्केलेटन हम सब ने देखा होता है कि स्केलेटन किस तरह का होता है. यहाँ तक के मूवीज़ में, ड्रामास में, स्पेशली हॉरर मूवीज़ में हमने देखे होते हैं स्केलेटन से होते हैं. दैट व्हाट इज दैट इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम. तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो जस्ट बोन से, सिर्फ हड्डियों से बना होता है. उस सिस्टम को कहते हैं स्केलेटल सिस्टम. नाउ स्केलेटन हमारे पास क्या होता है? स्केलेटन हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सारी बोन्स मिलकर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाती है. मिलकर एक सारी बोन्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाती है. उसको हमने नेम दिया गया है, उसको स्पेसिफिक नेम है स्केलेटन. आज इस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि इस सिस्टम के कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, कौन से इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ये कौन सी ऐसी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. सिर्फ ये नहीं कि हम देखते हैं कि एक स्केलेटन और जस्ट बोन्स आपस में कनेक्टेड है और एक स्केलेटन बना हुआ है. नहीं, हम ये भी पढ़ेंगे कि ये किस तरह आपस में कनेक्टेड है, या ये अगर एक बोन दूसरे से कनेक्टेड है तो यही दो आपस में बोन्स क्यों कनेक्टेड है. मीन्स इसका भी कोई रीज़न होगा. ये सारी किस तरह कनेक्टेड है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. अब आगे देखिए, लिखा हुआ है एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स इन देयर बॉडी. यहाँ हम बात कर रहे हैं अडल्ट ह्यूमन यानी बड़े ह्यूमन की. जब वो ग्रो अप हो जाता है उसके बाद जो होता है ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन, उसकी होती है 206 बोन्स. मतलब बेबी बोन्स, बेबी ह्यूमंस में जो होते हैं उसमें टोटल बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स होती है 300. बट इसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि ये 300 बोन्स है तो ये कुछ बोन्स गिर जाएंगी, कुछ बोन्स फॉल आउट हो जाएंगे और 206 आ जाएंगे. नो, ये कुछ बोन्स होती हैं जो बेबीज बोन्स एज दे ग्रो तो वो स्टार्ट कनेक्टिंग, एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो जाती है और वो छोटी बोन्स जो होती है कनेक्ट होकर लार्जर बोन्स बना देती है. इसीलिए बेबीज में, बेबी ह्यूमंस में जो होती है बोन्स के नंबर जो होते हैं 300 होते हैं और ऐसे जब वो ग्रो अप करते हैं तो उनके नंबर्स कम हो जाते हैं और 206 बोन्स रह जाती है अडल्ट ह्यूमंस में. तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वो गिरती नहीं है, ये कुछ भी मिस नहीं होता. वो क्या हो जाती है, आपस में कनेक्ट होकर लार्जर बोन बना देती है. इसीलिए सिर्फ उन बोन्स का नंबर कम हो जाता है. तो अडल्ट ह्यूमन में आती है 206 बोन्स. कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि जिसमें 1-2 नंबर ज़्यादा हो या कम हो सकता है, बट यूजुअली एज एवरेज जो हम लेते हैं वो 206 ही होता है एक अडल्ट ह्यूमन में. आगे पढ़ते हैं. इट सर्व्स 4 मेन पर्पसेस. यानी यहाँ पे कह रहे हैं स्केलेटल सिस्टम्स के 4 मेन पर्पस. पर्पस मीन्स मकासद के वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो आइए उनके फंक्शंस पढ़ते हैं. It supports your body and stops you collapsing to the ground. ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है कि वो खड़ा रह सके. एंड स्टॉप यू कोलैप्सिंग. कोलैप्सिंग का मीनिंग होता है टूट के गिर जाना. मीन्स ये हमारी बॉडी को बचाता है कि वो टूट कर गिर ना जाए. स्केलेटल सिस्टम अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बॉडी खड़ी नहीं रह सकेगी. जैसे हम खड़े होते हैं, हम चल सकते हैं, आप जैसे खड़े में बैठ सकते हैं. तो ये किसकी वजह से? हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह. क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है, उसकी वजह से, बोन्स की वजह से. अगर हमारी बॉडी से बोन्स निकाल दी जाए तो हमारी बॉडी स्ट्रेट खड़ी नहीं रह सकती, वो जमीन पे कोलैप्स हो जाएगी. इसीलिए लिखा हुआ है कि वो जमीन पे टूट कर गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी. तो वो क्या होता है, किसकी मदद से हमारी बॉडी स्ट्रेट खड़ी है या हम बैठ सकते हैं? बोन्स की वजह से. और वो बोन से मिलकर क्या चीज़ बना रही है? स्केलेटल सिस्टम. मीन्स स्केलेटल सिस्टम है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है और किससे बचा रहा है? कोलैप्स होने से, टू द ग्राउंड, टूट के गिरने से बचा रहा है, ग्राउंड पे गिरने से. सेकेंड पॉइंट है इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज. इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि ये स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन जो है हमारी बॉडी को क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन्स यानी हमारे हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट
करता है फ्रॉम डैमेज से। अगर हम गिरते हैं या हमें कहीं लग जाती है तो सबसे पहले हमें बोन पे इंजरी आती है, बोन पे लगती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन डायरेक्टली हमें हार्ट पे या लंग्स पे नहीं लगती। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था कि रिब केज ने प्रोटेक्ट किया हुआ है किसको, हार्ट को और लंग्स को। तो अगर हम कहीं गिर जाते हैं तो हमारी रिब केज पे इंजरी आ जाती है, या वो डैमेज पहले होता है उसके बाद हमारा इंटरनल ऑर्गन। तो क्या हुआ, रिब केज डैमेज हो गया तो उसने बचा लिया हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। तो ये क्या कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इसी के साथ थर्ड पॉइंट है दैट इट कीप्स योर इंटरनल ऑर्गन्स इन प्लेस। मींस यही रिब केज की एग्जांपल जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में दी कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ही अपने इंटरनल जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको उनकी जगह पे ही रख रहा है। मींस हार्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा और लंग्स जो है मूव नहीं कर, वो अपनी ही जगह पे पोजिशन है, वो हिल नहीं पा रहे। वो किसकी वजह से, वो स्केलेटन की वजह से। तो ये क्या चीज करता है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा क्या करता है, उनको उनकी जगह पर भी रखता है। फोर्थ पॉइंट है इट वर्क्स विद योर मसल्स एंड टेंडन्स टू एनेबल यू टू मूव। ये हमारे मसल्स और टेंडन्स के साथ हेल्प करता है, किस लिए, एनेबल अस टू, हमें हिलने में मदद, मीन्स हमारी मूवमेंट में मदद देता है। टेंडन्स अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, टेंडन्स हमारे पास एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो मसल्स और बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये अब बोन्स क्या करती है, हमारी मूवमेंट, जैसे हम चल रहे हैं या हम बैठ रहे हैं या हम हाथ अपना हिला रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा हाथ ही तो मूव नहीं कर रहा, हमारे मसल्स भी मूव कर रहे हैं और क्या हमारी इनकी जो बोन्स है वो भी मूव कर रही है। अगर हम बोन्स की ऐसे देखें, आप लोग मूवमेंट ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम खड़े हैं तो हमारी बोन्स क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई, अगर हम बैठ गए तो हमारी बोन्स बेंड हो गई है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी मूवमेंट में मसल्स भी काम कर रहे हैं और क्या काम कर रही है, हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी हमारी बोन्स भी वर्कआउट कर रही हैं, तभी हम मूव कर पा रहे हैं, तभी हमारी बॉडी की मूवमेंट हो सक रही है। तो क्या होता है इसमें, स्केलेटल सिस्टम है जो स्पेशल रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी की मूवमेंट में, किस तरह, वर्क विद मसल्स की और टेंडन्स की मदद से। ये थे इस स्केलेटल सिस्टम के 4 मेन पर्पसेस, 4 मेन फंक्शंस। अगर आपको ये इस तरह मुश्किल लगते हैं तो आप लोग इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि नेक्स्ट आप देखें एक फ्लो शीट सी बनी हुई है, अगर आपको इसका मुश्किल लगे तो आप लोग एक फ्लो शीट से बनाकर इसको इस तरह इसके 4 मेन पर्पसेस को याद कर सकते हैं। इस तरह आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे कि स्केलेटल सिस्टम के 4 मेन कौन से पर्पस होते हैं। तो आइए देखिए फ्लो शीट में क्या लिखा हुआ है स्केलेटल सिस्टम, उसमें फर्स्ट इसका फंक्शन क्या बता रहे हैं, इट सपोर्ट्स बॉडी, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, जब हमारी बॉडी स्ट्रेट खड़ी रह सकती है और कोलैप्स नहीं करती ग्राउंड पे। सेकंड देखिए लिखा हुआ है प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स, ये हमारी क्या करता है, हमने पढ़ा था हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड हमने साथ ही पढ़ा था कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है और उनको उनकी पोजीशन में भी रखता है, कीप्स ऑर्गन्स इन प्लेस। एंड द फोर्थ पॉइंट जो हमने लास्ट में पढ़ा, दैट एनेबल्स मूवमेंट, मींस ये हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है, चाहे हम हाथ पांव हिला रहे हैं या हम खुद मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये उसमें मदद कर सकता है। तो अगर आप लोग इस तरह फ्लो शीट बनाकर इसको याद करेंगे तो आप लोग बहुत इजीली और बहुत जल्दी इसको याद कर सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम है और उसके 4 मेन क्या पर्पसेस हैं। ये हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और हमने उसके 4 मेन पर्पसेस पढ़े कि उसके 4 स्पेशल मेन पर्पस क्या होते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं जो स्केलेटल सिस्टम से ही रिलेटेड होती है। सबसे पहले किसकी डेफिनेशन है, जॉइंट की, द पॉइंट वेयर 2 बोन्स मीट और कनेक्ट इज नोन एज जॉइंट। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 हड्डियां मिलती है, यानी 2 बोन्स वहां पर मिल रहे हैं, ये कनेक्ट हो रही हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। मींस इसकी एग्जांपल तो बहुत आप लोग देख सकते हैं, आप अपना एल्बो, अपना आर्म मूव करें तो आप देखते हैं वो जो बेंड होता है, तो वहां पे क्या हो रहा है, एल्बो में 2 बोन्स जो होती हैं आपस में कनेक्ट कर रही हैं, तो बिल्कुल मिड में जो जहाँ से बेंड हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स इज शॉर्ट बैंड्स ऑफ टिश्यू दैट होल्ड बोन्स इन देयर प्लेस। इसका मीनिंग क्या है कि टिश्यू के एक शॉर्ट बैंड से बने हुए हैं दैट होल्ड द बोन। जिस तरह हमने स्टार्ट में स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को उनकी पोजीशन में रखता है, इसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं कि लिगामेंट्स ऐसे टिश्यूज हैं, बैंड्स ऑफ टिश्यूज हैं जो हमारी बोन्स को उनकी जगह पे रखते हैं ताकि हमारी बोन्स अपनी जगह से हिल ना सके, अपनी ही जगह पर आए और मूव ना कर सके। उस तरह मूवमेंट मीन्स ये नहीं कि मूव बिल्कुल ना कर सके, अपनी मूवमेंट तो वो करेंगे लेकिन वो अपनी पोजीशन ना छोड़े, वो अपनी जगह से ना हिल सके।
मीन्स जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है बोन्स की, तो वो क्या होते हैं, वो लिगामेंट्स हेल्प करते हैं कि वो अपनी जगह पर रहे बोन्स, सो दैट इज लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, टिश्यूज, कौन से टिश्यूज होता है, हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो यूनिट होता है दैट इज सेल। और जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो उनको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है दैट इज टिश्यू। हम उनको ये नहीं कहते कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है, हम उसका नेम रखा हुआ है टिश्यूज। तो उन टिश्यूज का क्या वो है, उन टिश्यूज को स्पेसिफिक अब क्या नेम दिया गया है, लिगामेंट्स। कहाँ के टिश्यूज, टिश्यूज तो बहुत सारे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, तो जो वो वाले टिश्यूज जो हमारी बोन्स को उनकी जगह पे रखते हैं उनको हमने नेम दिया गया है, उनका नेम है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का क्या फंक्शन है, लिगामेंट्स जो है हमारी बोन्स को उनकी एक्चुअल पोजीशन में ही रखते हैं। Now come to next definition that is tendons। टेंडन्स की तो बात अभी हमने स्टार्ट में ही की कि फोर्थ पॉइंट में स्केलेटल सिस्टम के पर्पस में हमने यही बात की थी। दोबारा हम यही बात करते हैं, अ टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। ये टेंडन्स हमारे पास वो टिश्यूज होते हैं जो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने स्केलेटल सिस्टम के ही फोर्थ पर्पस में हमने पढ़ा था दैट स्केलेटल सिस्टम वर्क्स विद योर मसल्स एंड टेंडन्स टू एनेबल अस टू मूव। जैसे क्या होता है, ये टिश्यू क्या है, ये कनेक्ट कर रहे हैं हमारी बोन्स को और मसल्स में आपस में, तो वो वाले टिश्यू जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया, लिगामेंट्स हम उन टिश्यूज को कहते हैं जो अपने बोन्स को उन्हीं एक्चुअल पोजीशन, वो भी टिश्यूज है और ये भी टिश्यूज है, लेकिन वो टिश्यूज जो बोन्स को उनकी एक्चुअल पोजीशन में रखते हैं उनको कहते हैं लिगामेंट्स। और यहाँ पे अब दूसरे टिश्यूज की बात हो रही है, वो टिश्यूज जो मसल्स और बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं उनको नेम दिया गया है टेंडन्स। इसके बाद हम कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ जॉइंट्स मूव करते हैं और कुछ जॉइंट्स मूव नहीं करते। उसमें एग्जांपल्स है, फर्स्ट है स्कल जॉइंट, दैट इज सेकंड इज स्मॉल एंड सर्कुलर जॉइंट एंड थर्ड इज हिंज जॉइंट्स। फर्स्ट जो है हमारे पास स्कल जॉइंट। स्कल जॉइंट जो होता है हमारे सर का, जो हमारे स्कल जो जिसको हम कहते हैं खोपड़ी, वो जॉइंट जो होता है वो मूव नहीं कर पाता। स्कल को आप देखते हैं कि वो स्कल के अंदर जो जॉइंट होता है वो मूव नहीं करता। सेकेंड जो है बॉल एंड सॉकेट, जो होता है हमारा शोल्डर का जॉइंट होता है। आप इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। फर्स्ट आपको नजर आ रहा है स्कल जॉइंट। स्कल जॉइंट देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये क्या होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होती, तो ये वो जॉइंट है जो मूव नहीं करता। सेकंड कौन सा बता रहे हैं आपको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है शोल्डर का जो जॉइंट है, ये बिल्कुल एक जो होता है, एक बोन इसकी बॉल की तरह होती है, दूसरी सॉकेट की तरह होती है कि बॉल सॉकेट में गया हुआ है, और ये हम अपना बाजू हिला सकते हैं। मीन्स क्या है, ये जॉइंट मूव कर रहा है तो हम अपने बाजू को हिला सकते हैं, हम अपने आर्म को मूव कर सकते हैं। तो ये कौन सा जॉइंट है जो मूव करता है। थर्ड हमारे पास कौन सा जॉइंट है, दैट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो हम कहते हैं, नी जॉइंट को भी कहते हैं। अब हम देखें, हम अपने लेग को जो है बेंड कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये जॉइंट भी हमारे पास मूवमेंट करता है, ये जॉइंट मूव कर सकता है। सो ये 3 जॉइंट्स थे जिनमें से जॉइंट्स के एग्जांपल थे, जिनमें से एक था ऐसा जॉइंट जो मूव नहीं कर पा रहा था और 2 ऐसे जॉइंट है जिनमें मूवमेंट होती है। तो इसको आप देखें पिक्चर में, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। स्केलेटल सिस्टम के बारे में आज हमने पढ़ा कि वो क्या होते हैं, वो बोनी स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद हमने उसके 4 मेन पर्पसेस पढ़े कि उसके कौन से 4 मेन पर्पस पे। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी जो स्केलेटल सिस्टम से ही रिलेटेड है, और फिर हमने पढ़ा कि कौन से जॉइंट्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं और कौन से जॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।